In the previous class, we study about the different types of lens. In that class, we study about the convex lens and concave lens. Okay. Can anyone tell me कि convex lens is diverging lens or a converging lens? Converging. Yes. Convex lens is a Converging lens. कन्वर्जिंग लेंस. ओके. अब देखो यहां से हम लोग जो है ना, जो फोकस का जो एक डेफिनेशन और डिराइव कर सकते हैं कि फोकस हम लोग कैसे करते हैं. मान लो ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है. ये मान लो पोल है और यहाँ पे क्या बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है. अब देखो मैंने क्या बोला था कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर लेंस के ऊपर इंसिडेंट करे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रे ऑफ लाइट क्या होगा, बेंड. कहां पे बेंड करेगा, at the focus. फोकस. F2. यस, फोकस के अबाउट बेंड करेगा और वो कहां से, फोकस से पास करेगा इस तरह, ठीक है. ये क्या बेटा, फोकस है. तो हम लोग फोकस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो फोकस क्या है, एक ऐसा पॉइंट है, क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जब कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट, ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करे लेंस के ऊपर, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से वो क्रॉस करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे. इज दिस क्लियर? Yes, sir. जब कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पे इंसिडेंट करे, तो जिस पॉइंट के अबाउट ये लाइट कन्वर्ज करेगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं. इट इज क्लियर? Yes, sir. ठीक है. तो आप फोकस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है. अब चलो, अब हम एक चीज और याद रखना, जब मैं साइन कन्वेक्शन आप लोग को बता रहा था तो वहां से हमेशा याद रखना कि चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, अगर कॉन्वेक्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बेटा, Convex. कॉन्वेक्स लिखा रहा, मतलब कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है या कॉन्वेक्स Convex lens. लेंस भी हो सकता है. दोनों के केस में क्या होगा, फोकल लेंस हमेशा, जो फोकल लेंथ है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. इट इज क्लियर? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर. तो आपको यहां से क्या याद करना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, इस दोनों के केस में जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा. इट इज क्लियर? यस सर. हाँ, जहां पर भी देखोगे कि कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्वेक्स मिरर है, आप साइन कन्वेंशन में फोकल लेंथ को क्या मान लोगे, पॉजिटिव मान लोगे, ठीक है. अब जहां पे कॉनकेव दिखेगा, कॉनकेव दिखेगा, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, दोनों के केस में जो फोकल लेंथ है वो हमेशा क्या होगा बेटा, Negative. नेगेटिव होगा. नेगेटिव. ठीक है, वहां पे दोनों के केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा. इट इज क्लियर? यस सर. किसी को ये चीज समझने में डाउट है? हमेशा देखो, वैक्स कहीं पे आ रहा है, VE का साइन आ रहा है पॉजिटिव का, ठीक है. तो जहां पर भी कॉन्वेक्स हो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, उसके केस में फोकल लेंथ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे. और जहां पर भी कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, इसके केस में फोकल लेंथ क्या होंगे, नेगेटिव होंगे. इट इज क्लियर? यस सर. यस. शैल आई रेज द स्क्रीन? Yes, sir. यस. अब देखो, अब हम लोग दो है अभी पढ़ेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन, जो कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है,
जो कॉन्वेक्स लेंस है इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखो, जो सबसे पहला केस है यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मानो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, इट इज क्लियर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये पोल है, ये यहाँ पे क्या फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सिमिलरली ये क्या है, यहाँ पे फोकस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, Center of curvature. ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड द सी, मतलब क्या ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, Beyond the center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। मतलब क्या ऑब्जेक्ट कहीं इस तरह है, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के टिप से दो रेज को पास कराएंगे। एक ये रेज है जो क्या है बेटा, Parallel to principal axis. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। मतलब ये जो रे है इंसिडेंट कर रहा लेंस के ऊपर, ये कैसा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज कहां से पास करेगा, From the focus. फ्रॉम द फोकस, फ्रॉम द फोकस। इट इज क्लियर, Yes, sir. किसी को Sir. इसमें किसी कोई डाउट है, No, sir. नहीं। अब देखो कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, वो पोल से पास करेगा, ठीक है। अगर उस रे ऑफ लाइट को हम पोल से पास कराते हैं, क्या उसमें डेविएशन होगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट है उसको मैं कहां से पास करा रहा हूं, पोल से पास करा हूं, वो इस तरह चला जाएगा कि नहीं जाएगा, विदाउट डेविएशन वो आगे मूव कर जाएगा। इट इज क्लियर, यस और नो, Yes, sir. यस। अब देखो यहाँ पे, और जहां पे दो रे ऑफ लाइट मीट करते हैं वहीं पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे था, बियॉन्ड द सी, यस, और इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, यस और नो, Yes. image is formed between C and F, ठीक है। अब बताओ जो इमेज का डायरेक्शन है और जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, क्या दोनों सेम है, No, sir. No. No. It's इमेज inverted. इमेज क्या है, एबव द Inverted. प्रिंसिपल एक्सिस है, और सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, और इमेज क्या है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। Below. मतलब इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है, Inverted. उल्टा है, ठीक है। इट इज क्लियर, Yes, sir. यस। अब बताओ ये इमेज रियल है या Real. इमेजिनरी है, रियल Real. है, ठीक है, Real. क्योंकि दो रेज मिल रहा है, ठीक है। ये कैसा इमेज है, रियल है, कैसा इमेज है बेटा, रियल इमेज, Real image. रियल इमेज। अब एक चीज बताओ, जो ये ऑब्जेक्ट का साइज है और जो ये इमेज का साइज है, ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा जो इमेज फॉर्म होगा क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा बेटा, Diminish. डिमिनिश होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज क्लियर, Yes, sir. जब आप प्रॉपर स्केलिंग करके आओगे ना तब आपको ये चीज देखने को मिलेगा। अभी मेरे पास क्या, मैंने प्रॉपर स्केलिंग नहीं किया है। इट इज क्लियर, तो ये क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो, मतलब कोई पीछे हो, ठीक है, उस केस में जो इमेज फॉर्म होता है उसका प्रॉपर्टी है, और उस केस में इमेज कैसा फॉर्म होगा,
इमेज जो फॉर्म होगा वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होगा, ठीक है। और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, रियल होगा, और इमेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमेशा जो है ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज क्या होगा, अनवाइटेड टन दे तुम भरपेर छोटा रहेगा। स्कूटी इट इज क्लियर, ये चीज समझ में आया कि नहीं? टीचर यस बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो प्लीज आप म्यूट कर लो, नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा क्लास से। तो सर म्यूट I will, no, please mute it, or I will throw you out of the class. उल्टा जो हुआ Please mute it, okay? So you always remember that when the कनेक्ट गटर object is beyond the मेरा sea, ऐप डिलीट हो please don't disturb the class. गया एक ठीक है? If you disturb the class, I will remove you out. Okay? ठीक है? In the case of convex lens, okay, when the object is beyond the center of curvature, what we observe that the image that is formed is always between the center of curvature C and F. Is this clear? Okay. And Yes, sir. the nature of this image is inverted. Means ये क्या है, जो यहाँ पे देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट क्या है, अप है, प्रिंसिपल एक्सिस के अप है, लेकिन जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। नीचे। Yes, sir. और इमेज कैसा है, रियल है, ठीक है। और इमेज का जो साइज है वो क्या है, ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. आपको बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से 5 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, ठीक है। आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे ही देगा जहां पे आपको बताना कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, बता देगा कि ऑब्जेक्ट मानो से बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आप विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको बताना होगा कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है और उस इमेज का प्रॉपर्टी क्या होगा। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझो। इट इज क्लियर? Yes, sir. यस, ओके। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? नो? Shall I erase the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ हमने अभी देखा था कि ऑब्जेक्ट कहां था, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अब ऑब्जेक्ट जो है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कहां पे बेटा? एट the center of curvature. मतलब ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। उसी तरह क्या करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये इसका फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। अब एक चीज जानते हो, जब रियल में प्रैक्टिकल करोगे ना तो इस लेंस का, ये जो देख रहे हो कॉन्वेक्स लेंस देख रहे हो, इसकी थिकनेस, ये जो देख रहे हो ये थिकनेस है, ये थिकनेस जितना कम होगा उतना एक्यूरेट इमेज का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आया कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. हमेशा इस चीज को याद रखना कि जब आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो, ये जो थिकनेस दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस का, ये जितना कम होगा उतना क्या होगा, उतना एग्जैक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब देखो क्या बोल रहा, ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे है, एट द सेंटर। मतलब क्या, पहले मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे था, बियॉन्ड द सेंटर। हम किसके क्लोज जा रहे हैं, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम लोग धीरे धीरे कहां ला रहे हैं, लेंस के टुवार्ड्स ले जा रहे हैं, ठीक है। कहां ले जा रहे हैं, लेंस के टुवार्ड्स ले जा रहे हैं। इट इज क्लियर? अब जब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है,
तब हम मेरा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट लो जो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करेगा? फोकस। फोकस से। ये रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। इट इज क्लियर? यस सर। एक रे ऑफ लाइट ऐसा लो जो कि फोकस से पास करता हो। कहाँ से पास करता हो बेटा? फोकस से। फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करेगा? कैसे पास करेगा? पैरेलल टू द Parallel to principal axis. तो इस तरह पास करेगा। यस और नो? यस सर। यस। दिख रहा है? अब देखो ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑन द सेंटर ऑफ Below the- Center of curvature. ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे हो रहा है बेटा? ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of curvature. अब एक चीज बताओ, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? Center. ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इट इज क्लियर? एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. नो। अब देखो इस इमेज का जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखते हैं कि इमेज का प्रॉपर्टी कैसा है। रियल एंड इन्वर्टेड। सबसे पहले बताओ कि जब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज का भी फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of curvature पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज क्लियर? अब इसके बाद Yes. देखो दूसरा पॉइंट, ये जो इमेज है, अब देखो जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है और ये जो इमेज है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। दोनों का Inverted. डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इसका मतलब क्या है? Upright. इमेज इज इन्वर्टेड है। कैसा इमेज? Inverted है। इन्वर्टेड है। ठीक है। दूसरा चीज क्या होगा इसमें, ये इमेज रियल है या Real. नहीं है? रियल है। रियल है। क्या है बेटा? रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये बताओ जो साइज होगा इस ऑब्जेक्ट का और जो इमेज का साइज होगा उसके बीच का रिलेशन क्या होगा? इक्वल होगा। Same. Always remember that the size of image is equal to रिमेन सेम। size of object. It is clear? Yes or no? यस सर। Yes, sir. तो हमेशा इस चीज को याद रखना कि अगर if the object it is at center of curvature then the image is also formed on the center of curvature. Okay, the image that form at the center of the curvature is inverted, real and same size as that of the size of object. Anyone have any doubt? नो सर। No, sir. No. ओके देखो बेटा, मैं एक को क्लास से आउट कर दिया हूं। जब भी कोई क्लास को डिस्टर्ब करने वाला साउंड आता हो तो आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है? ओके, shall I erase the screen? Yes or Yes, no? sir. Yes, sir. Okay. Now, अब देखो, अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा केस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इज दिस क्लियर? ये मानो मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये मानो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ठीक है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये फोकस है और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि क्या बोला जा रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कहाँ पे है मेरा ऑब्जेक्ट? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे होगा। यस और नो? यस सर। यस Yes, ऑब्जेक्ट sir. कहाँ पे है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है। हम क्या करेंगे? रे ऑफ लाइट लेंगे, ठीक है,
और ये रे ऑफ लाइट क्या होंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। क्या होंगे बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करेंगे, Yes. बियॉन्ड द Focus. सेंटर ऑफ फोकस कर्वेचर। से बेटा, फोकस से पास करेंगे। कहाँ से पास करेंगे, Focus. फोकस से पास करेंगे। Focus से। ठीक है, अब एक दूसरा रे ऑफ लाइट लेते हैं, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, जो कहाँ से पास कर रहे हैं, Focus. फोकस से पास कर रहे हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट किधर कैसे पास करेंगे, Parallel to पैरेलल टू principal. प्रिंसिपल एक्सिस। अब बताओ मेरा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। Curvature. बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस इमेज का जो कैरेक्टर है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इमेज के प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसको आप एक्यूरेट पेन, स्केल और पेंसिल से करोगे, ठीक है, और प्रयास करोगे कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके थिकनेस को मिनिमम रखने का। इट इज क्लियर, जितना मिनिमम रखोगे उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। अब देखो Yes. इमेज, सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ Beyond the कर्वेचर। center of curvature. बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब बताओ ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, Inverted है। प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट हो रहा। मतलब इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, इन्वर्टेड। Inverted. कैसा फॉर्म हो रहा है इमेज, इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है। इन्वर्टेड। ठीक है, अब एक चीज और आपको बताना कि ये रियल है या इमेजिनरी है, Real. रियल है। क्यों, क्योंकि दो रेज ऑफ Real. दो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे एक्चुअल में मीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, रियल Real. Real. ठीक है, और इसका साइज कैसा होगा, बिगर। Hide. बिगर, Magnified. यस, मैग्नीफाइड। देखो मैग्नीफाइड वर्ड को हम लोग तब यूज करें जब हम लोग मैग्निफिकेशन को पढ़ लें तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं। अभी सिंपल लैंग्वेज को यूज करते हैं, लेमन लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो इमेज में क्या होगा, बिगर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। Object. इज दिस क्लियर, यस सर। एनीवन हैव एनी डाउट। So you always remember that when the object is between the center of curvature and focus, then the image is formed beyond the center of curvature. Okay? And the image that form is inverted, real, and bigger than that of object. It is clear? यस सर। Anyone have any doubt? No? नो। No? Shall I erase this? यस Yes, सर। sir. Yes. Okay. Now, case number D. अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट फोकस है। कहाँ पे बेटा, फोकस। एट फोकस। एट फोकस। ठीक है, उसी तरह ड्रॉ करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को, और इसके प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये पोल है, ये क्या है, फोकस है, फोकस। और ये क्या है, Focus. Center of सेंटर ऑफ curvature. कर्वेचर। इसी तरह ये क्या है, फोकस है, Focus. ये क्या है, Center सेंटर of ऑफ curvature. कर्वेचर है। ठीक है, अब मेरा इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, Focus. फोकस। At a focus. एट फोकस है। ठीक है, ये इसका फोकस है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकस पे है। अब क्या करो, एक रे ऑफ लाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू पैरेलल। ये रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करेगा, From the focus. फ्रॉम द फोकस, इस तरह से Focus. पास करेगा। Yes, देखना sir. बेटा थोड़ा ये हो, यस सर। ठीक है, ये फोकस से पास करेगा। ठीक है, अब ये बताओ एक रे ऑफ लाइट जो क्या करे, सेंटर से पास करे। कहाँ से पास करे, From the सेंटर। फ्रॉम द पोल, पोल से पास करे, तो वो क्या होगा, विदाउट बेंडिंग पास करेगा, यस और नो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब एक चीज बताओ, क्या ये जो रे ऑफ लाइट है इसमें इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, infinite आगे चल के। देखो ये दोनों रे, जो ये दोनों रे हैं क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब क्या, ये कहीं पे आगे चल के बेंड होने की पॉसिबिलिटी है, यस और नो।
तो Yes, sir. Line में इसमें इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? Infinite. इनफाइनाइट के ऊपर होगा, ठीक है। तो इमेज का प्रॉपर्टी क्या होगा? ठीक है, इमेज का प्रॉपर्टी क्या होगा? सबसे पहले इमेज कहाँ पे बनेगा? इमेज फॉर्म Infinite. एट इनफाइनाइट। इमेज कहाँ पे बनेगा बेटा? Infinite. इनफाइनाइट के ऊपर इमेज का Infinite. फॉर्मेशन होगा। इज दिस क्लियर? अब इमेज रियल होगा या इमेजिनरी होगा? Real. Imaginary. नहीं बेटा, रियल होगा, रियल होगा, ठीक है। इट इज क्लियर? Yes, sir. हमेशा मानना कि जब भी फोकस पे होगा हम लोग क्या मानेंगे कि रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। इट इज क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या मान रहे हैं कि कहीं इनफाइनाइट पे जाके ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या करेंगे? एक दूसरे से Met करेंगे. Meet करेंगे. और जब भी इमेज लाइट एक दूसरे से मीट करेंगे इसका मतलब क्या है? रियल इमेज का फॉर्मेशन। इट इज क्लियर? Yes, sir. अब ये इमेज इन्वर्टेड है या Inverted. है? इन्वर्टेड है। क्यों? Inverted. क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज कहाँ पे है? प्रिंसिपल Below. एक्सिस के नीचे Below. है। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है? इन्वर्टेड हो रहा है। Inverted. Inverted. इन्वर्टेड हो रहा है, ठीक है। अब देखो इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा या छोटा होगा? Magnified रहेगा. वेरी बड़ा मैग्नीफाइड होगा, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होगा, ठीक है बेटा। वेरी मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ा होगा। इट इज क्लियर? Yes, sir. क्योंकि इनफाइनाइट पे फॉर्म होगा क्या होगा? बहुत बड़ा इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इट इज एट फोकस देन the image is formed at infinite, okay, and the nature of the image that form at infinite is real, inverted and very magnified. Is this clear? Yes, sir. Anyone have any doubt? Yes or no? No, sir. Sir, Yes, yes. आपने जो इधर ये साइन या इमेज फॉर्म दैट साइन कौन सा सिंबल? क्या चीज बेटा? सर जो आपने दिया इमेज फॉर्म दैट वो सिंबल कौन सा है? इनफाइनाइट का सिंबल है बेटा। हम लोग इनफाइनाइट को ऐसे लिखते हैं, ये इनफाइनाइट का सिंबल है। आप लोग मैथ में यूज करते हो नहीं इनफाइनाइट के लिए इस तरह का सिंबल? इनफाइनाइट है बेटा, इनफाइनाइट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. Okay. Shall I erase this? Yes, sir. Okay. अब देखो, अब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? It is the last case of convex lens, and in this case, the object is between the focus and the pole. Where is the object? Between the focus and Object is between the focus and pole. Is this clear? किसी कोई Yes. डाउट है the इसमें? yes, sir. चलो अब कॉन्वेक्स लेंस बनाए। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, Principal axis. ठीक है। अब ये इसका पोल है और यहाँ पे क्या है? फोकस है। Focus. और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसी तरह ये क्या होता है? फोकस है। कोई बताओगे फोकस, लेंथ ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। What is the relation between the focal length and the radius of curvature? Can anyone tell me? Yes or no? Focal length is half of the radius of curvature. Yes, good. Focal length f is equal to half of radius of curvature, or radius of curvature is equal to 2 times focal length. Is this clear? Yes, sir. Yes. Okay. Now, in this case, where is the object? The object is between the focus and the pole. Means the object is here, somewhere here. The object is somewhere between the focus and the pole. It is clear?
Yes, sir. Okay. Now a ray of light that will incident the Parallel. lens. Okay, parallel to the principal axis. Now tell me where it will pass after Focus. reflection. From the focus. Yes, it will pass from the focus after reflection. Is this clear? Yes. sir. Okay. Now we will take a ray of light, and this ray of light will Passing from pole. from the, yes, you can take from the pole or from the focus. Okay. So area of light that is passing from the pole. Now tell me where it will pass. Sir, infinite. Infinite. Okay, no. In this direction, this ray of light never meet. Okay, इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट मीट नहीं करेगा. जब आप इस दोनों रे ऑफ लाइट को देखोगे ना, एक्यूरेट स्केलिंग के साथ मेजर करोगे, ठीक है. जब इस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट को एक्चुअल स्केलिंग के साथ करोगे तो आप देखोगे इस डायरेक्शन में जो दोनों रे ऑफ लाइट है हमेशा क्या डाइवर्जिंग नेचर का है. क्या बेटा, डाइवर्जिंग नेचर का है. मतलब क्या, कुछ इस तरह रे ऑफ लाइट का होगा. अब बताओ क्या ये दोनों रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में कभी मीट करने का चांस है? नहीं. क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट हमेशा डाइवर्ज कर रहा है कि नहीं. लेकिन अगर इस लाइट को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करो तो आगे चल के मिलने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? है या नहीं है? है ना? है. तो उसी तरह ये रे ऑफ लाइट को अगर आप ऐसे एक्सटेंड करते हो, ठीक है, तो किसी एक जगह जाके ये रे ऑफ लाइट क्या होंगे, इस साइड में मिल जाएंगे. इज दिस क्लियर? यस सर. ठीक है, कहीं एक जगह जाके ये रे ऑफ लाइट मीट करेंगे, ठीक है. लेकिन इस डायरेक्शन में कभी रे ऑफ लाइट का मीटिंग नहीं होगा. इज दिस क्लियर संकल्प जी? ठीक है. Yes, sir. तो अब बताओ ये इमेज का फॉर्मेशन किधर हो रहा है? इस इमेज का फॉर्मेशन किधर हो रहा है? On the side of where the image is, where the Yes, same side that of the object. इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? इमेज is on the same side of object. object. देखो इसी मिरर के लेंस के लेफ्ट डायरेक्शन में क्या है, ऑब्जेक्ट भी है, और मिरर के लेफ्ट डायरेक्शन में क्या है, इमेज भी है. इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस या पोल के बीच में रहे, ठीक है, इस दोनों के किसी फोकस और पोल के बीच में कहीं पर भी अगर मेरा ऑब्जेक्ट रहे तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा क्या होगा, जिस साइड में मेरा ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा. किसी को इसमें कोई डाउट है? No, sir. नो सर. No sir. चलो अब ये बताओ, अब यहाँ पे देखो जो डायरेक्शन ऑफ इमेज का है और ऑब्जेक्ट का है दोनों सेम है या अपोजिट है? Same है. सेम है. सेम है. मतलब क्या, तो हम क्या बोलेंगे, और देखो दोनों क्या है, अपराइट है. Upright. यस. तो क्या Yes, बोलेंगे, sir. इनवर्टेड है या इरेक्ट है? Erected. इरेक्ट है. क्या है, इरेक्ट है. अब ये बताओ ये इमेज रियल है Imaginary. या इमेजिनरी है? Imaginary. Imaginary. देखो इन द केस ऑफ लेंस जो रे ऑफ लाइट है किस डायरेक्शन में मीट करना चाहिए, राइट डायरेक्शन. हाँ. जो लेंस के राइट में ही तो हर एक केस में हम क्या देख रहे थे, जो दो रे था आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मीट कर रहा था, इन द राइट डायरेक्शन. लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं पे रखे तो मेरा इमेज कहाँ मीट किया, इन द लेफ्ट डायरेक्शन. वो क्या एक्चुअल में मीट किया था? नहीं. हमने क्या किया, फोर्सफुली मीट कराया. हमने क्या किया बेटा, उसको फोर्सफुली मीट कराया. और जब फोर्सफुली मीट होगा तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, Imaginary. Imaginary. इमेजिनरी या वर्चुअल. इमेजिनरी इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, Virtual image. वर्चुअल. अभी आप लोग का कौन सा क्लास चल रहा है?
क्या सर? अभी आप लोगों का कौन सा क्लास चल रहा वर्चुअल है? क्लास। वर्चुअल क्लास चल वर्चुअल रहा क्लास है कि नहीं? रियल में ऐसा क्लास होता है क्या? नहीं। नहीं। इसमें नहीं। तो इमेज क्या है, ये रियल में फॉर्म नहीं हो रहा, हम लोग क्या करें, फोर्सफुली फॉर्म करवा रहे हैं इस दो रे ऑफ लाइट को, जो लेंस के लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्सफुली मीट करा रहे हैं। इसलिए जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, इमेजिनरी होगा या इमेजिनरी वर्चुअल वर्चुअल होगा? किसी कोई डाउट? वर्चुअल। और इमेज कैसा है, मैग्नीफाइड इमेज है। कैसा इमेज है बेटा? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज कैसा, बहुत बड़ा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो ये सर। ये सारा केस क्या था, जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ रहे थे उस केस में हम देखे कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे होगा और उसके कॉरस्पॉन्डेंस में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस, यू कैन आस्क इमेज फॉर्मेशन में। एक चीज यहाँ याद करने का, क्या याद रखना है, आप हर एक केस में, जब हम ए टू ई केस को स्टडी किए, हर एक केस में हम एक चीज कॉमन पाए। क्या चीज पाए? कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, क्या बेटा, कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो हमेशा कैसा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था? रियल 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 एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। इन्वर्टेड हो रहा था। लेकिन सिर्फ एक ऐसा केस है, किसके केस में? कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जहां पे इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है, और कैसा हो रहा है, इरेक्ट इरेक्ट। हो रहा है। ठीक है, वो केस कौन सा वाला है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस और पोल के पोल बीच एंड में फोकस। हो। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में नॉर्मली जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसा इमेज होता है, रियल होता है रियल एंड और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होता है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा केस है जहां पे क्या हो रहा था, इमेज का फॉर्मेशन रियल नहीं हो रहा था और इन्वर्टेड नहीं हो रहा था। तो कैसा हो रहा था, जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में था, तब जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था वो कैसा हो रहा था, द इमेज इज फॉर्म्ड इरेक्ट एंड वर्चुअल। इज दिस क्लियर? यस सर। तो इसको वीवीआई करके याद रखना। ठीक है, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इज दिस क्लियर? यस सर। समझ में आया कि नहीं? किसी कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। नहीं, नो। सबको 100% समझ में आ गया? यस सर। यस यस। यस सर। चलो, तो हमेशा याद रखना कि जहां पर कॉन्वेक्स लेंस होगा वहां पे नॉर्मली इमेज का फॉर्मेशन हमेशा जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड और एंड रियल। रियल होगा। लेकिन एक केस ऐसा है जहां पे इरेक्ट और वर्चुअल होगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा। इस चीज को गांठ बांध लो, हमेशा याद कर लो, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। इज दिस क्लियर? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से बनता है, जो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, और ये केस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का एक अलग केस है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस। शैल आई इरेज द स्क्रीन? यस सर। यस। और चलो बताओ, कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हमेशा याद रखना, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। ओके, चलो यस। अब ये यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस समाप्त होता है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस के बारे में। ठीक है, अब ये बताओ, हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है या कन्वर्जिंग लेंस होता है? डाइवर्जिंग। बेटा, कॉन्वेक्स लेंस में पूछ रहा हूं, मेरे शब्द को सुनो।
Converging. कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग होता है? Converging. कन्वर्जिंग होता है। और जो कॉनकेव लेंस होता है ये कैसा लेंस होता है? Diverging. लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, अब देखो ये मेरा क्या है, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस है। Concave. चलो इसमें ये क्या होगा? पोल होगा। पोल। और ये क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल होगा। एक्सिस। इसको मैं पोल मान लेता हूँ। और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये क्या? फोकस है। सिमिलरली ये यहाँ पे, सॉरी मैं अपोजिट कर दिया, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसी तरह ये क्या है? सेंटर ऑफ, सॉरी फोकस है। और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इट इज क्लियर? अब देखो कोई रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट है। अब ये बताओ कॉनकेव लेंस के केस में ये कहां से पास करेगा? टेल मी। F1। नहीं, ठीक है, एक मिनट स्क्रीन लेने दो। F1 किसको? इसको लिए हो या इसको? अगर इसको F1 लेते हो, हाँ, तो F1 से पास करेगा। इज दिस क्लियर? यस सर। अब मानो ये कोई रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये रे ऑफ लाइट क्या होंगे? इस तरह से बेंड करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। इज दिस क्लियर? यस और नो? यस सर। यस नो सर। सर। बेटा देखो ये क्या है? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे ऑफ लाइट है ये इस फोकस से होके गुजरेंगे। ठीक है, अगर मानो इस F2 से गुजरे, क्या वो रे ऑफ लाइट कभी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग होगा? नो सर। नहीं नो। होगा। इसलिए ये रे ऑफ लाइट इस तरह बेंड करेंगे, इस तरह डाइवर्ज करेंगे कि वो इस F1 से होके गुजरेगा। लेकिन रियल में ये F1 से नहीं गुजर रहा। रियल में ये रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है? इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमने क्या किया? एक डॉटेड लाइन से इसको फोकस से गुजार दिया। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। इसी तरह मानो ये भी एक रे ऑफ लाइट है जो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये भी रे ऑफ लाइट क्या होगा? पासिंग फ्रॉम F1। पासिंग फ्रॉम F1। ये इस तरह बेंड करेंगे, क्या होगा? डाइवर्ज। हाँ, इसके लिए क्या होगा? इस तरह करेगा डाइवर्ज। कि ये Yes. कहां से पास करे? फोकस से। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर। और Clear, ये sir. डायरेक्शन क्या शो कर रहा है कि जो कॉनकेव लेंस के केस में जो रे ऑफ लाइट है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे इस डायरेक्शन में लेंस के राइट डायरेक्शन में ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर सके। इट इज क्लियर? यस सर। तो Yes, sir. हमेशा याद रखना कि इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस the ray of light is converging, and in the case of concave lens the ray of light is diverging. Is this clear? यस सर। Yes, sir. Yes sir. Shall I erase the screen? Yes, sir. Okay. Okay. अब हम लोग इमेज के फॉर्मेशन को देखें। Yes. Yes, sir. कॉनकेव लेंस। अब देखो कॉनकेव लेंस में आप इमेज को कहीं पर रख दो, ठीक है, जो सॉरी ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे रख दो, लेकिन इमेज का प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगा? सेम होगा। इट इज क्लियर? Yes, sir. समझ में गए? ठीक है, अब हम लोग ये ड्रॉ करते हैं किसको? कॉनकेव लेंस को। ठीक है, ये इसका पोल है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है? इसका पोल है। ठीक है, दिस ओके। और ये क्या है? फोकस है। ये Yes. सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सिमिलरली ये क्या है? फोकस है। और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इट इज क्लियर? Yes, sir. बताओ Yes, इमेज sir. कहां पे रखें? आप लोग बताओ, सिर्फ इन्फिनिटिव को छोड़ के
इन्फिनिटी को छोड़ के ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं हो सकता, इन्फिनिटी को छोड़ के ऑब्जेक्ट के कहीं पर बोलो रखने के लिए, कहाँ पे रखे? Center of curvature and focus between. Between focus. चलो मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब देखो एक रे ऑफ लाइट है जो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब बताओ ये रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करेगा? इस फोकस को थोड़ा मैं शिफ्ट कर दूं इधर, क्योंकि बहुत दूर लग रहा है ना। इसको आप एक्यूरेट हाँ। तब होगा जब आप इसको स्केलिंग से करोगे, ठीक है। मानो ये फोकस यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो ये रे ऑफ लाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा महसूस होगा, ऐसा आप फील करोगे ये रे ऑफ लाइट कहाँ से पास कर रहा है? F1. F1 फोकस से पास कर रहा है। कहाँ से पास कर रहा है? फोकस से पास कर रहा है, इस तरह से। इट इज क्लियर? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कोई एक रे ऑफ लाइट को कहाँ से पास करो आप? Focus. फोकस से पास करा देते हैं। ये रे ऑफ लाइट क्या होंगे? Parallel to principal axis. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगे, इस तरह से। इसको आप क्या करो, इधर मिला दो। क्या इधर रे ऑफ लाइट को मिलने की पॉसिबिलिटी है? No, sir. No. इमेज इधर कभी मिलेगा ही नहीं। हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या हैं, डाइवर्जिंग नेचर के हैं। कैसे हैं बेटा? Diverging नेचर के। जो लेंस है, लेंस के राइट डायरेक्शन में जो दोनों रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है, वो दोनों के दोनों रे क्या हैं, डाइवर्ज किए गए हैं। इसलिए इधर इमेज फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। No, sir. करेंगे इस रे ऑफ लाइट को इधर फोर्सफुली मीट कराएंगे। इट इज क्लियर? Yes, sir. अब ये इमेज कहाँ फॉर्म होगा? इस तरह से, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये रियल, ये जो इमेज है, ठीक है, एक मिनट देखने दो, कुछ गलती हुआ इसमें ना। पोल से पास, इसको मैं एरेज करूं क्या? अभी देखो इसमें कुछ गलती हो गई है, ठीक है। मैं फिर से इस चीज को करके दिखा देता हूं, ठीक है बेटा। Yes, sir. देखो यहाँ पे ये मेरा कॉनकेव लेंस है। यही होता है जब मतलब स्केलिंग से होता है ना, तब प्रॉपर होता है, ठीक है। और ये क्या मेरा पोल है, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, पोल है, ठीक है। यहाँ पे क्या फोकस है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, फोकस है, और ये मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब कोई रे ऑफ लाइट कहाँ है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है, और एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। ये क्या होगा, इस तरह बेंड करेगा कि ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, फोकस से Focus पास से। करेगा, ठीक है। अब कोई रे ऑफ लाइट को आप पोल से पास करा दो। कहाँ से पास कराना है, पोल से। क्या ये रे ऑफ लाइट कभी बेंड करेगा? नहीं करेगा। ये क्या करेगा, No. स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। इट इज क्लियर? अब देखो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा ना, यस और नो? नहीं समझ में आया? No, sir. नहीं, एक No, मिनट। sir. क्या इस चीज को देखो, ठीक है। ये मान लो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये मेरा क्या है, फोकस है, और ये मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मानो मेरा कोई रे ऑफ लाइट, कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। एक रे ऑफ लाइट है जिसको कि मानो ये क्या है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। इट इज क्लियर? अब ये रे ऑफ लाइट क्या होंगे, इस तरह से बेंड करेंगे कि ये कहां से पास करते हुए नजर आएंगे बेटा, Focus से। फोकस से। ये चीज समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir.
अब एक दूसरा रे ऑफ लाइट लो जो पोल से पास करता हो। कहां से पास करे? पोल से पास पोल करे। से। और हम लोग जानते हैं कि जब कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पोल से पास करे तो वो क्या होता है? डेविएट होता है क्या? नहीं होता है। वो क्या होता है? स्ट्रेट पास कर जाता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब बताओ इस लेंस के राइट डायरेक्शन में क्या इस दोनों रे को कभी मीट करने का चांस है? No, sir. नो। No. क्योंकि ये दोनों रे ऑफ लाइट कैसे रे ऑफ लाइट हैं? Diverging. डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट है। डाइवर्ज। और जिस साइड में डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट हो क्या उधर इमेज का फॉर्मेशन होता है? नो सर। नो सर। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? ये देख लो इस पॉइंट पे ऐसा महसूस, ये पॉइंट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों रेज ऑफ लाइट मीट करते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, सुनो sir. अभी देखो यस। ये रे ऑफ लाइट इधर से गया और ये इधर से गया, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है ना? यस और नो? तो ये Yes. हुआ यस सर। फॉर्मेशन किसके केस में? लेंस के केस में। इज दिस क्लियर? यस और नो? कॉनकेव लेंस के केस में दो रे ऑफ लाइट को लेना, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरे को पोल से पास कराना। आप देखोगे इस पॉइंट पे दोनों रे ऑफ लाइट को आप फोर्सफुली मीट करा सकते हो। देखो लेंस के राइट डायरेक्शन में कभी रे ऑफ लाइट मीट करेंगे? No, यस और sir. नो? नो सर। तो हमें क्या करना है? इमेज फॉर्म कराने के लिए रे ऑफ लाइट कम से कम दो रे ऑफ लाइट, मिनिमम दो रे ऑफ लाइट को मीट करना होगा। यस और नो? Yes, sir. यस तो सर। हम क्या करेंगे कि जो लेंस के लेफ्ट डायरेक्शन में देखेंगे कि ये दोनों रे ऑफ लाइट किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ये दोनों रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं या नहीं? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा किसके केस में? कॉनकेव लेंस के कॉनकेव केस में। लेंस के। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो इमेज का प्रॉपर्टी क्या होगा, ठीक है? तो अब बताओ इमेज किसके बीच में फॉर्म हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन जाएगा। बेटा इमेज यहाँ पे बन रहा है, बिटवीन फोकस एंड पोल बन रहा है। इमेज कहाँ फॉर्म बन रहा है? बिटवीन फोकस एंड पोल। इट इज क्लियर? यस सर। तो हमेशा याद रखना कि इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ना हो, क्या कहाँ पे ना हो बेटा? इन्फिनिटी पे ना हो और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं पर, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, चाहे फोकस पे हो, चाहे फोकस और पोल के बीच में हो, इमेज का हमेशा फॉर्मेशन क्या होगा? बिटवीन फोकस एंड पोल होगा। इसके केस में? कॉनकेव लेंस के केस में। इज दिस क्लियर? यस सर। फिर से बोलो क्या? हाँ जी यस सर। रिपीट वन। रिपीट कर देता हूँ, फिर से सुनो, गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। In the case of concave lens, object is at any point on the principal axis except at infinity. Principal axis के किसी भी पॉइंट पे क्या हो? मेरा ऑब्जेक्ट हो। सिर्फ कहाँ नहीं हो? इन्फिनिटी पे ना हो। कहाँ ना हो बेटा? सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी के ऊपर ना हो। इट इज क्लियर? सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे ना हो? इन्फिनिटी के ऊपर ना हो। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं भी रख लो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखो, चाहे फोकस और पोल के बीच में रखो, चाहे फोकस पे रखो, हमेशा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? बिटवीन फोकस एंड पोल होगा। कहाँ पे होगा बेटा? बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल होगा। किसके केस में? कॉनकेव कॉनकेव लेंस। Concave lens. किसी को डाउट है इसमें? No. नो सर। अब ये इमेज और ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन दोनों सेम है या नहीं? हाँ सर. यस सर। दोनों क्या है? अपराइट है या नहीं? Virtual and Yes. erect. तो ये Erect है. इमेज इरेक्ट होगा। इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा? Erect होगा. इरेक्ट होगा। ठीक है, इरेक्ट होगा। और
ये रियल होगा या इमेजिनरी होगा? म्यूचुअल। बताओ, क्या Virtual. रे ऑफ लाइट इधर रियल में मीट कर रहा है? हमने क्या किया है, इसको फोर्सफुली मीट कराया है। No, sir. फोर्सफुली किया है। यस, जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये इमेज कैसा होगा? इमेजिनरी होगा, Imaginary. वर्चुअल होगा। क्या होगा बेटा? Virtual. वर्चुअल। तो हमेशा याद रखना, इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, बिटवीन फोकस एंड पोल होता है, इरेक्ट होता है और वर्चुअल होता है। किसी कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। नो? No, sir. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। और उसके बेस पे पावर के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम लोग डायोप्टर को पढ़ेंगे, आई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करेंगे। इज दिस ओके?